हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ब्लूमॉक्स CA टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे कि इसका कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या इसके यूज़ और बेनिफिट्स होते हैं, कैसे ये दवा काम करती है, कितनी डोज पेशेंट को दी जाती है, क्या क्या इस दवा के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है। इन सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आएगा और इस दवा से होने वाले कई तरह के नुकसान से भी बच पाएंगे। मेरा नाम शिवपाल कुमार है। यदि आप भी हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस दवा के कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें अमोक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम और क्लेवलानिक एसिड 125 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो ब्लू क्रॉस कंपनी का ये प्रोडक्ट है। प्राइस के बारे में बात की जाए तो 185 रुपये पर 10 टैबलेट इसका प्राइस है। बात करते हैं इसके यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में, कौन कौन सी समस्याओं के इलाज के लिए इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। तो ब्लूमॉक्स CA टैबलेट जो है एक एंटीबायोटिक दवा है। इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है। हमारी बॉडी में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन कहीं भी हो सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को हो सकते हैं, जैसे कि नाक, कान, गले का इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति को नाक में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है या कान में या गले में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे गले में खराश हो जाती है, खांसी आने लगती है या निगलने में समस्या होने लगती है या कान पकने लगते हैं, कान से पस आने लगती है, तो ऐसी समस्याओं के इलाज के लिए इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। या किसी व्यक्ति को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, यानी किसी व्यक्ति को निमोनिया का इन्फेक्शन हुआ है, ब्रोंकाइटिस का इन्फेक्शन हुआ है या फेफड़ों से रिलेटेड और कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो इन समस्याओं के इलाज के लिए इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। नेक्स्ट है डेंटल इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति को दांतों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है या मसूड़ों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस समस्या के इलाज के लिए भी इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। नेक्स्ट है अगर किसी व्यक्ति को UTI इन्फेक्शन हुआ है यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, मूत्र मार्ग से संबंधित कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो इस समस्या के इलाज के लिए भी इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। या किसी को गोनोरिया का इन्फेक्शन हुआ है, टाइफाइड फीवर की समस्या हुई है, या किसी को सॉफ्ट टिश्यूज़ का इन्फेक्शन हुआ है, या किसी को स्किन में इन्फेक्शन हुआ है जैसे कि फोड़ा फुंसी निकल आए, या किसी को चोट लगने के कारण घाव बन गया है, तो उस घाव को सुखाने के लिए भी इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। तो इन सारी समस्याओं के इलाज के लिए इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। तो इन समस्याओं के अलावा भी आपके डॉक्टर अन्य समस्याओं के लिए भी इस दवा को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम जानेंगे ये दवा कैसे काम करती है। तो इसमें जो अमोक्सिसिलिन है, अमोक्सिसिलिन पेनिसिलिन ग्रुप की एक एंटीबायोटिक दवा है। ये क्या काम करती है? ये बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को रोकती है, यानी सेल वॉल सिंथेसिस को रोकती है। बैक्टीरिया के ऊपर एक कवरिंग लेयर पाई जाती है, तो उस कवरिंग लेयर को ये तोड़ती है, उसको ब्रेक करती है, उसको बनने से रोकती है, जिसके कारण बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। जो क्लेवलानिक एसिड है, क्लेवलानिक एसिड एक बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर होती है। बैक्टीरिया के अंदर एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसको बीटा लैक्टेमेज एंजाइम बोलते हैं। तो ये क्या काम करती है? उस बीटा लैक्टेमेज एंजाइम के प्रोडक्शन को रोकती है, उसको बनने से रोकती है, उसको इनएक्टिव करती है, जिस कारण बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्लेवलानिक एसिड काम करती है। अब हम जानेंगे इस दवा की डोज के बारे में, इसकी खुराक के बारे में, कितनी डोज पेशेंट को दी जा सकती है। तो एक एडल्ट पर्सन के लिए सुबह शाम एक एक टैबलेट दी जा सकती है और इस दवा को खाना खाने के बाद दिया जाता है। लेकिन आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस दवा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मेडिसिन की डोज प्रत्येक पेशेंट के लिए अलग अलग होती है और ये डोज कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि मरीज़ का वेट कितना है, मरीज़ की एज क्या है, पुरानी मेडिकल कंडीशंस क्या हैं, रोग की गंभीरता कितनी है, रोग का प्रकार क्या है, और भी बहुत सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको पहले चेक किया जाता है। चेक करने के बाद पेशेंट को डोज दी जाती है।
इसीलिए हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। तो अभी आपने इसकी डोज के बारे में जाना, अब हम बात करेंगे इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस दवा को लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इस दवा को लेने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मतली, उल्टी आना, दस्त लगना, पेट में गैस बनना, पेट में ऐंठन हो रहा या मरोड़ होना, या किसी व्यक्ति को एलर्जी होना, स्किन पर चकत्ते निकलना, न्यूरोटॉक्सिसिटी की समस्या होना। इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट इस दवा से देखे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस दवा की सावधानी के बारे में, आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है इसका इस्तेमाल करने से पहले। तो इसका इस्तेमाल करने से पहले सावधानियां आपको ध्यान में ज़रूर रखनी है, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को इस दवा से एलर्जी होती है या पास्ट में कभी एलर्जी हुई है, जैसे कि अमोक्सिसिलिन से, क्लेवुलानिक एसिड से या पेनिसिलिन ग्रुप की जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं, इन दवाओं से अगर कभी भी एलर्जी हुई है तो इसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं और इस दवा का प्रयोग भी ना करें। दूसरी, अगर किसी व्यक्ति को लीवर से जुड़ी या किडनी से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी है तो ऐसे व्यक्तियों को भी इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी इस दवा का प्रयोग डॉक्टर की सलाह के बाद ही करना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों के लिए और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए भी इस दवा का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।